जो है वो आ जाएगी ux इंटू टी। ux हो गया आपका, ux इस केस में 20 ही रहेगा क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फेंका है, और टाइम अप्लाइड 2√5 40√5 है ना, सही आंसर है ना। अब हम वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वेयर शुड आई सॉल्व। तो वेलोसिटी जो है ना, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा बराबर होता है, और यहाँ पर एक्स कंपोनेंट जो है वो कम्प्लीटली इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है इनिशियली। बाद में वाई कंपोनेंट जो वो क्रिएट हो रहा है, तो वी वाई इज यू वाई माइनस जी टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। यू वाई हमारा 0 है, माइनस जी की वैल्यू टाइम, टाइम है हमारा 2√5, हो जाएगा -20√5। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा आ चुका है 20 आई कैप -20√5। ठीक है, तो पार्थ आपका आंसर सही है। ठीक है, थैंक यू। और अगर देखो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर और होल रूट, है ना, वही जैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वैसे आप इसका भी निकाल सकते हो। अब मान लो उसने एंगल पूछ लिया, ये वाला, ये कैसे निकालेंगे? tan अल्फा से निकालेंगे। तो tan अल्फा कैसे आएगा? ये vx कॉम्पोनेंट हो गया और ये vy। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ तक है, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। है ना, तो ये जो tan अल्फा आएगा वो कितना आएगा, vy अपॉन vx, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ना, तो vy अपॉन vx। vy है हमारा -20√5 और vx है आपका 20, और हमें ना यहाँ पर मॉड लेना होगा। तो tan अल्फा आपका आया √5, तो अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स √5। और ये जो इनवर्स वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये मैथ वाले बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे। और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर tan अल्फा यहाँ लिखा हुआ है और ये √5 है, तो वो उधर जाके बस पावर -1 हो जाता है, आप इतना ही मान के सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अल्फा आ चुका है, बी आ चुका है हमारा। ठीक है, सर अल्फा की वैल्यू फिर तो 90 से ज़्यादा है। कैसे? अरे नहीं सॉरी, tan इनवर्स, सॉरी सॉरी। tan की वैल्यू जो है ना, मतलब tan थीटा, इसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक जाती है, अगर हम रेंज की बात करें इसकी। चलो एनीवे, तो ये एस वाई वाला सबको समझ में आ रहा है? ये एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एज वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड। बाकी बच्चे इसको सॉल्व करिए, जिसको ये क्लियरली समझ में आ गया एस वाई वाला, बाकी वो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और इसमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हम्म, जो एंगल है थीटा डिग्री है, सर वो हम 30 लेंगे या 30 लेंगे एंगल, बस यू, माइनस तो नहीं लेंगे? बिकॉज नहीं नहीं नहीं, यू वो वाई जो है ना, यू वाई वो हो जाएगा आपका -20 sin 30, ओके सर। 20 sin 30, बस ये इतना फर्क है, बाकी तो सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर द वीडियो, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमें अच्छा यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमने टाइम कैलकुलेट करना है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हुआ ये। जब पार्टिकल को हमने यहाँ पर थ्रो किया, यहाँ से ये पार्टिकल नीचे गिर गया,
तो पूरे मोशन के दौरान इसकी वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 मीटर है। और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ हम नेगेटिव मानते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो -100 मीटर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखे एस वाई, है ना। और इसमें हमें निकालना क्या है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो एस बाय -100 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। तो अगर आप किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसका इनिशियल वाई वेलोसिटी होगा ही नहीं, तो इसलिए यू वाई 0 हो गया। -12 जी की वैल्यू में 10 पुट कर दी, एंड देन टी स्क्वायर, और फिर ये कैंसिल आउट हो गए, 5 बच गए यहाँ पर। इस 5 को 100 के नीचे लेके जाएंगे तो 20 बनेगा, एंड स्क्वायर रूट लेंगे तो टी की वैल्यू 2√5 आ गई, राइट।